के एक बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझने के बाद आप इजीली लार्ज डाटाबेस को डिजाइन और यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और एग्जांपल के थ्रू आपको सब इजी लगेगा। सो फर्स्ट देखते हैं। क्या हो गया? व्हाट इज टेबल? अब टेबल क्या है? सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। टेबल को आप एक्सेल शीट के जैसे ही समझ सकते हो। हर टेबल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फर्स्ट वन इज कॉलम, सेकेंड वन इज रो। फर्स्ट वन इज कॉलम एंड सेकेंड वन इज रो। कॉलम इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स। ये डाटा के टाइप्स को डिफाइन करते हैं जैसे नेम, एज, ग्रेड। और अभी रो इक्वल्स टू रिकॉर्ड, ट्यूलिप्स। ये एक एक डाटा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राहुल, प्रिया का डाटा एक एक रो में स्टोर्ड है। ये टेबल एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा सिस्टमैटिकली स्टोर्ड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलम। डिफाइन द टाइप्स ऑफ डाटा। कॉलम या एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं डाटा का टाइप क्या होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेम कॉलम में सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम स्टोर होंगे, एज में उनकी एज और ग्रेड में उनका ग्रेड, जैसे कि मैंने पहले इसमें आपको दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम के जगह पे नेम में क्या लिखेंगे हमने, राहुल लिखा है और प्रिया लिखा है। और एज के इसमें राहुल की एज है 20 और प्रिया की एज है 19। उसी तरह से ग्रेड में भी हमने लिखा है राहुल का ग्रेड क्या है, ए, और प्रिया का ग्रेड क्या है, बी। उसी तरह से अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सोचो अगर कॉलम ना होते तो डाटा कंफ्यूज हो जाता और समझ में नहीं आता कि कौन सा डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं रो। ईच रो इक्वल्स टू अ रिकॉर्ड। रो एक ट्यूलिप्स, एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहली रो में राहुल का डाटा, दूसरी रो में प्रिया का डाटा। हर रो में अलग अलग रिकॉर्ड स्टोर होता है। आपने पहले ही देखा यहाँ पे राहुल का डाटा आप देख रहे हो पहले रो में और दूसरे रो में प्रिया का। तो उसी तरह से रो बोलते हैं। इसीलिए हम इजीली एक स्टूडेंट के कंप्लीट डिटेल्स एक ही रो में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की। हर टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए जिससे हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक रो में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके इसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। और वो इंश्योर करते हैं कि वहां पे कोई डुप्लीकेट्स ना हो। जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट्स टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, मतलब कोई भी स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी रिपीट नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट आईडी रिपीट हुआ तो डाटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा रिकॉर्ड है, किसका है। अगर राहुल का भी 101 रहेगा और प्रिया का भी 101 रहेगा तो डाटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा। पर उसके जगह पे राहुल का 101 और प्रिया का 102 रहेगा तो डाटा प्राइमरी की में बराबर रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? ये एक कॉलम है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। लिंक वन टेबल टू अनदर, रेफर करता है प्राइमरी की को। इससे टेबल के बीच कनेक्शन बन जाता है। और एग्जाम्पल में क्या आता है, इन्वॉल्वमेंट टेबल्स। स्टूडेंट आईडी एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की को रेफर करता है। यानी फॉरेन की से हम डाटा को डिफरेंट टेबल में लिंक कर सकते हैं, उसे कहते हैं फॉरेन की। समझा? अब नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है रिलेशनल एग्जाम्पल। रिलेशनल एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख रहे हो कोर्स टेबल, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, 101, 102, मैथ्स, फिजिक्स और इनरोलमेंट टेबल। अब इसको हम इस तरह से कैसे समझेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिलेशनल कैसे काम करते हैं। कोर्स टेबल में कोर्स का डाटा है, कोर्स टेबल में क्या है, कोर्स का डाटा है, और इनरोलमेंट टेबल में पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है। और फिर इनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी फॉरेन की है जो स्टूडेंट और कोर्स टेबल से कनेक्ट कर रहा है। इससे डाटाबेस में डाटा ऑर्गेनाइज और कनेक्ट रहता है। इससे क्या होता है, डाटा ऑर्गेनाइज और कनेक्ट रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम समरी। जो हमने आज सीखा वो हम शॉर्ट में 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो टेबल इक्वल्स टू एक्सेल लाइक स्ट्रक्चर। अभी टेबल मतलब कैसे है, टेबल, रो और कॉलम क्या होते हैं वो देखा हमने। उसके बाद में रो इक्वल्स टू रिकॉर्ड, कॉलम इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स, फॉरेन की इक्वल्स टू यूनिक रिकॉर्ड, तो और फॉरेन की इक्वल्स टू लिंक टेबल, रिलेशनल, हाउ टेबल इंटरैक्ट, टेबल कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो सब कुछ देखा है हमने। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इजीली रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन और यूज कर सकते हो। अगला स्टेप होगा नॉर्मलाइजेशन और ईआई डायग्राम जैसे डाटाबेस, जिससे डाटाबेस और इफिशिएंटली और पावरफुल बन जाता है। अगर चाहो तो मैं आपको और डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। जो भी पार्ट आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।